हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आज आपको एएलपी का डीवी और मेडिकल के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ए टू जेड एक भी पॉइंट उसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डीवी और मेडिकल हम फिट दे के आए हैं, जिसमें मेरा मेडिकल फिट है और डीवी भी क्लियर हो गया है। तो इसमें हम आपको बेंगलोर डिवीज़न का डीवी और मेडि वहीं का बेंगलुरु हॉस्पिटल का रिव्यू वगैरह सब आपको देंगे। आपको किस किस बात का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, क्या वहाँ करना है, किस फॉर्मल में जाना है या टी शर्ट में जाना है, किस तरह से आपको वहाँ पे पहुँचना है, ये सब मैं आपको डिटेल से मैं बताऊँगा। आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगा कि डीवी के लिए। तो मेरा डीवी हो गया है, जो बेंगलुरु कैंट में हुआ था। वहाँ पर मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो 2 सेट में ले गया था जेरॉक्स करा के, और 1 सेट ओरिजिनल रख लिया था। सेफ्टी के लिए 2 सेट मैंने और करा लिया था। और फ़ोटो तो बोलता है 6 पीस लाने के लिए, लेकिन मैंने 18 पीस न्यू वाला। इसमें फ़ोटो में कन्फ्यूजन मत होइएगा, फ़ोटो आपका पुराना वाला नहीं मांग रहा है, फ़ोटो आपका न्यू वाला ही फ़ोटो मांग रहा है। तो न्यू वाला फ़ोटो ज़्यादा खिंचवा लीजिएगा। वैसे भी जब ज्वाइन करिएगा तो आपका फ़ोटो भी वहाँ पर भी लगेगा, और जीरोक्स भी एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा। ये जीरोक्स भी जो रहेगा वो आपका ज्वाइनिंग के टाइम आपका काम आ जाएगा। तो आपका जो भी हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी हो अच्छे से जेरॉक्स करा लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। और एक बात का खास ध्यान लीजिएगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, अगर उसके पीछे में कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो या फिर साइन मोहर हो, कुछ भी लिखा हुआ, तो उसको आपको अपलोड करना है साइट पे, और उसका जीरोक्स भी आपको करवा लेना है। कि नहीं तो फिर बाद में आप जब डीवी टाइम जाइएगा तो फिर वहाँ आपको बोलेगा अपलोड करने के लिए और जीरोक्स कराने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर, और बेंगलोर सिटी में 2-3 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको 100 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। रैपिडो बुक करिएगा, 100 रुपये ले लेगा फटाक से आपको। इसलिए जितना हो सके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप घर से ही अच्छा से तैयार कर लीजिए, और सभी में सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपको अपन डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो भी ज़ेरॉक्स आप कराएंगे उसके नीचे आपको साइन कर लेना है, और उसके राइट साइड में आपको अपना उस डीवी का जो डीवी जिस दिन आपका डीवी रहेगा उस दिन का आपको डेट वहाँ पर लिख देना है। इस तरह कर लीजिएगा। घर में भी कर सकते हैं या फिर वहाँ भी कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आप घर में ही कर लीजिए, वहाँ हड़बड़ी में रहिएगा। तो अच्छा है कि आप घर में कर लीजिए। तो इतना करने के बाद आप जब वहाँ पहुँचिएगा तो आपका जो भी टाइम रहे, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे हो या 1 बजे हो, आपको उससे एक आधा 1 घंटा पहले ही पहुँच जाइएगा। आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट करके बोलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सब अरेंज करके रखिए। एक चेक लिस्ट देगा आपको बाहर में ही। जब आप बाहर में बैठल रहिएगा, कुर्सी वगैरह लगा हुआ है वहाँ पर, नो कोई दिक्कत नहीं है। सब गार्जियन वगैरह के लिए भी कुर्सी लगा हुआ है, सब आराम से बैठ सकते हैं वहाँ पे। और जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे चेकलिस्ट दिया जाएगा। उस चेकलिस्ट में आपका 10th का सर्टिफिकेट वगैरह हो, इंटर हो, आईटीआई हो, बीटेक हो, सारा चीज़ का सीरीज वाइज बना हुआ रहेगा। आपको उसी ऑर्डर में सीरीज से आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी है जीरोक्स वाला वो आपको अरेंज करना है, और वहाँ पे चेकलिस्ट में आपको टिक करना है कि आप ये अपलोड किए हैं, इसका 2 सेट जीरोक्स किए हुए हैं। ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका एंट्री स्टार्ट होगा, आप अपना सीट नंबर देख लीजिएगा। किसी का सीट नंबर जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, रोल नंबर के अनुसार वो लोग अपना रोल नंबर अनुसार सेट करता है। जो आपका डीवी वाला जो पीडीएफ है उसके अनुसार वो फिट नहीं है, उसके अनुसार वो सेट नहीं करता है, वो लोग अपना अरेंज करते हैं। तो उसके अनुसार अपना सीट नंबर देख लीजिएगा। अंदर जाइएगा तो उसी कुर्सी पर आपका सीट नंबर चिपका हुआ रहेगा, उस सीट पर जाके आपको बैठ जाना। बैठिएगा, फिर आपको मेडिकल मेमो देगा। मेडिकल मेमो में आप अपना साइन वगैरह और जो भी है डेट वगैरह लिख लीजिएगा। फिर आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और उसमें आपका ये रनिंग हैंड में जिस तरह से आप CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट में आप अपना लिखे थे, जो भी था वहाँ पर, वो आपको वहाँ पे लिख लेना है। लिख के आपको साइन वगैरह कर लेना है, और वो अपने पास ही रखना है। और जो भी ओबीसी है उनको एक ओबीसी डिक्लेरेशन देगा। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अलग से डिक्लेरेशन देगा, उसको भी आपको भर लेना है। भरने के बाद फिर अनाउंस करेगा वहाँ से सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, इस तरह से आपको जाना है। और अपना थंब को क्लीन रखिएगा। थंब आपका CBT 1, CBT 2 और साइको वाला तीनों का थंब आपका वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर वापस बैठा देगा। उसके बाद इस तरह से प्रोसेस करके पूरा जितना भी लड़का है सबका करा लेगा।
फिर आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसमें आपको 2 सेट लेके जाना है ओरिजिनल वाला, वही जो चेकलिस्ट दिखाया था आपको उसके अनुसार आपको अरेंज कर लेना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखना है और सब वहाँ लेके जाइएगा। और एक बात और इसका खास ध्यान रखिएगा, आप आईटीओ हो या फिर बीटेक हो या फिर पॉलिटेक्निक से हो, ठीक ना, आप सबको सेमेस्टर वाइज या एनुअल वाइज ये सब मार्कशीट आपको रखना ही है, नहीं तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बोलेगा कि आप मेडिकल करवा लीजिए, आप 10 दिन बाद ला के सबमिट कर दीजिएगा। और रही बात वो भी SC ST सर्टिफिकेट के लिए, तो आप फॉर्मेट पे भी चाहिए, और पुराना वाला भी मांग रहा था, और अगर नया वाला भी है तो नया वाला भी दे सकते हैं। और OBC का भी वही है, पुराना वाला आपको जिस टाइम फॉर्म भरते टाइम दिए थे वो वाला भी चाहिए, और एक फॉर्मेट वाला चाहिए और न्यू वाला चाहिए, ये आपको मांग रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कुछ मान लीजिए छूट भी गया है तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वहाँ के जितने भी स्टाफ है सब सपोर्टिव है, सब सपोर्ट करते हैं, सब समझते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल करवा लीजिए, आप हमको 10 दिन 15 दिन में ला के ये दे दीजिएगा, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपको ला के दे दीजिएगा, इस तरह बोल देते हैं वहाँ पे। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स ओके था, तो हमको ओके बोल दिया। फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के फिर हमको बैठा दिया, इस तरह बारी बारी सब कुछ चेक किया। फिर दोबारा हमको बुलाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले रख लिया था, फिर दोबारा बुलाया। दोबारा बुलाने के बाद जो वहाँ का ऑफिसर है, वो उस ऑफिसर ने मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया। फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो हमको वापस दे दिया। उसके बाद फिर बोला कि आप बैठिए, इंतज़ार करिए, मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। उसके बाद में फिर हम 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार किए, बैठे रहे वहाँ पे। फिर मेडिकल के लिए हमको बेंगलोर भेज दिया। और ये जो बोल रहे हैं बेंगलोर में 3 जगह भेज रहा है मेडिकल के लिए, एक हुबली, दूसरा मैसूर और तीसरा बेंगलोर। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले फर्स्ट 23 लड़के, ठीक ना, फर्स्ट शिफ्ट वाले पहले 23 लड़के को सीरीज वाइज हुबली भेज रहे हैं। उसके बाद फिर उसके बाद में फिर बचे 17 लड़के, और सेकंड शिफ्ट में बचे 6 से फर्स्ट से छठा तक 6 लड़के। इन दोनों को मिला के 23 हो गए, 23 को भेज रहे हैं मैसूर। और बाकी जो बचे हैं सेकंड शिफ्ट वाले 24 लड़के, उनको भेज रहे हैं बेंगलोर। मतलब जो भी लड़के सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका अगर सीट नंबर 6 के बाद है तो वो बेंगलोर में रहेंगे, अगर 6 के पहले है तो वो मैसूर जाएंगे, ठीक ना। तो मेरा 6 के बाद था सीट नंबर, तो हमको बेंगलोर भेजा गया। तो बेंगलोर में अगले दिन सुबह हमको 7 बजे उपस्थित होना था वहाँ पे। हालांकि सुबह 7 बजे बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर वगैरह सब 8 बजे के बाद ही आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो हम अपना टाइम पे चल गए, और सुबह सुबह आपको एकदम खाली पेट जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी जितना पी सकते हैं, क्योंकि यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आप कर लेगा ना, तो पानी आपको जितना पीना है। मैंने लगभग सुबह से ही 2-3 लीटर पी लिया था पानी, जैसे मेरा यूरिन वगैरह पूरा फ्रेश आया था। तो जाना है आपको। और एक बात का और ध्यान, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है, और फ़ोटो रखना है, और आधार कार्ड का जीरोक्स भी रखना है, जिससे कि आपको वहाँ परेशानी नहीं हो। अब मुझसे गलती हो गया था कि मैंने आधार कार्ड का जीरोक्स नहीं लिया था, तो मुझे 2 किलोमीटर दूर जा कर के फिर लाना पड़ा आधार कार्ड, जिससे कि मुझे ग्रुप बी में मिल गया था। और जैसे ही आप जाइएगा वहाँ पे, तो सब लड़का का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बांट दिया जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये दोनों को बांट दिया जाएगा। फिर बोलेगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो ऑनलाइन जाइएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आइएगा, तो उसी रूम में जहाँ पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे आपको बोलेगा कि ये ECG कराने के लिए, ECG 1 मिनट का काम रहता है, ECG करा लीजिएगा। और ECG टाइम ध्यान रखिएगा, आपके पास मोबाइल, सिक्का कोई भी मेटल का चीज़ नहीं, बेल्ट भी आप खोल लीजिएगा, ठीक ना, कोई भी मेटल का चीज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका ECG गड़बड़ होगा तो डॉक्टर साहब आपको भेज देंगे इको टेस्ट के लिए, फिर आपको ही परेशानी होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप कोई भी मेटल का चीज़ नहीं रखिएगा ECG करते टाइम। और एक बात का और ध्यान, वहाँ पे ऑनलाइन में है ना, आप कट मार्क मत दीजिएगा, मॉल मार्क ही दीजिएगा, मॉल मार्क ही एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ पे। हम मॉल मार्क ही दिए थे, तो वहाँ पूछ लिए थे कि मॉल मार्क, तो बोले हाँ मॉल मार्क ही चलेगा, यहाँ पे कट मार्क नहीं ले रहा है। किसी किसी जोन में कट मार्क मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉल मार्क मांग रहा है। तो आप अपना मॉल मार्क ही दीजिएगा। और जब मेडिकल में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपका मॉल मार्क अच्छे से चेक करेगा। अगर आपका मॉल मार्क मिसमैच हुआ, मान लीजिए यहाँ से कुछ और भर दिया, वहाँ कुछ और मिल रहा है, तो फिर आपको फिर वापस भेज देगा फिर DV के लिए, बोलेगा अच्छा से करवा के लाइए, फिर तब मेडिकल होगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिससे कि परेशानी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में फिर आपको ब्लड और शुगर के लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भेज देगा, वहीं पे सामने ही अपोजिट में है।
तो ब्लड और यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर आप जो ग्रुप ए वाले लड़के हैं उसको नीचे भेजेंगे और ग्रुप बी वाले को रूम नंबर 21 में भेजेंगे। तो सब अपना अपना जगह पर रिपोर्ट जाके करना है। उसके बाद में फिर आपका जो जो भी रिपोर्ट रहेगा ईसीजी वाला वो डॉक्टर वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो जमा ले लेंगे। जमा लेने के बाद आपको बोलेंगे कि आप नाश्ता करके आइए। नाश्ता करके आइएगा आराम से। उसके बाद में फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपन पूरे कपड़े खुलवा देंगे। और ये सब के साथ हो रहा है, ठीक ना। इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। कपड़े खुलवा देंगे आपको। उसके बाद में फिर आपको 6 मीटर की डिस्टेंस है, बोलेगा कि दीवार साइड घूम जाने के लिए। और जो वहाँ का अटेंडेंस रहेगा वो आपको पहले ये कान बंद करेंगे। कान बंद करने के बाद फिर 6 मीटर के डिस्टेंस से डॉक्टर आपको नंबर बोलेंगे 1 5 6। और वो इस तरह बोलते हैं कि वो आपको क्लियर सुनाई देगा। और 5 6 इस तरह बोलेंगे और वो आपको रिपीट करना है, डॉक्टर के साथ ही रिपीट करना है। फिर ये कान के बाद फिर ये कान करेंगे। हियरिंग टेस्ट होने के बाद फिर आपको सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सामने खड़ा करने के बाद फिर आपको 3 बार उठक बैठक करवाएगा। 3 बार उठक बैठक करवाने के बाद फिर हाइड्रोसिल और पाइल्स चेक कर लिया जाएगा। हाँ, वहाँ बेंगलुरु हॉस्पिटल में आपका फ्लैट फुट और ये नौकरी दोनों चेक हो रहा है, ठीक ना। दोनों चेक करेगा। उसके बाद में फिर ये हल्का सा चेक करेगा, ज़्यादा आर्मी की तरह नहीं है कि ये जिस तरह वो लोग आर्मी वाले चेक करते हैं उस तरह नहीं चेक करते। नॉर्मल चेक करेंगे बस। उसके बाद में फिर आपको वो कुर्सी पर बैठा देंगे। फिर आपका बीपी चेक करेंगे। बीपी चेक करने के बाद आपको कलर विजन चेक करेंगे। कलर विजन वाला बुक है उसमें चेक करेंगे। हमसे पहले रास्ता जो है रास्ता पर बोला, एक ब्रश दे दिया था। बोला कि आप रास्ता पे इस तरह से घुमाइए, आपको जो दिख रहा है घुमाइए। तो हम रास्ता पे घुमाए। कोई किसी में रास्ता भी नहीं था। तो सर बोलते हैं सर रास्ता इसमें नहीं है। तो बोला नहीं है तो छोड़ दो। वो आपको फंसाने के लिए कि आप कहीं बुक रट के तो नहीं ना है। फिर आपसे नंबर पढ़वाया जाएगा। नंबर आपको एक पेज दे देगा। पेज में आपको लिखना पड़ेगा। पेज में आप जो भी आप नंबर पढ़ रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। और जो भी आपको नंबर नहीं दिखता है उसमें आपको डेस लिखना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद में फिर आपको से नियर डिवीजन टेस्ट करेगा। लगभग इतना थोड़ा सा दूरी में रखेगा आपको। और सबसे छोटा वाला एक चश्मा पहना देगा, एक गोल जैसा जो डॉक्टर पास नहीं होता है, आई वाला डॉक्टर पास जो लगा करके इस तरह करते हैं। तो वो चश्मा आपको पहना देगा और एक आंख बंद कर देगा। फिर बोलेगा नियर विजन पढ़ने, नियर में जो लिखा हुआ है उस नंबर को पढ़ने के लिए। वो भी आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर इस आंख से बोलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ दीजिएगा। उसके बाद में फिर आपका डिस्टेंस विजन है, वही चश्मा लगा के रखिएगा। और डिस्टेंस विजन पूरा लाइट कमरा का बंद कर देगा। और 6x6 आपको रहेगा सी कट। 6x6 6 मीटर की डिस्टेंस है, सी कट रहेगा। सी कट आपको पूरा लाइट बंद कर देगा और सी कट आपको दिखाएगा। और आपको वो बताना है अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। इस तरह से आपको बोलना है, वहाँ पे इंग्लिश में बोलना है। तो बोल दे। ये जब हो जाएगा, दोनों आँख से चेक हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका सिग्नल टेस्ट होगा। सिग्नल टेस्ट में आपको रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर दिखाया जाएगा। ये 3 कलर पूछने के बाद फिर आपको एक चश्मा पहनाया जाएगा, जिसमें रेड और ग्रीन टाइप का लेंस लगा हुआ रहता है। इसमें आपको लाइट दिखाएगा, जिसमें क्या आपको बताना है कि कितने लाल जल रहे हैं, कितने ग्रीन जल रहे हैं। इस तरह आपको बताना है, इतना बता दीजिएगा। उसके बाद में फिर अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डॉक्टर ओके बोलेंगे। और आपको 2 फॉर्म देंगे, जिसमें एक आपका रहेगा चेस्ट एक्सरे, क्योंकि वहाँ पे चेस्ट एक्सरे वाला मशीन जो है वो ख़राब हो गया था। तो हम लोग को बोला कि आप लोग बाहर कराइए चेस्ट एक्सरे, वो चेस्ट एक्सरे मशीन ख़राब है। और एक आई टोपोग्राफी है, जिसमें आपका आई का पूरा थिकनेस वगैरह जो है वो पूरा चेकअप होता है कॉर्निया का। तो उसके लिए भी बाहर भेजा। वो लगभग हॉस्पिटल से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वो आप डॉक्यूमेंट से जितना। और एक बात हो, सबसे पहले एक्सरे करा लीजिएगा, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट में आधा से 1 घंटा टाइम लगता है। और जैसे ही आप एक्सरे कराइएगा और चल जाइएगा आई टोपोग्राफी कराने के लिए, उधर से आई टोपोग्राफी रिपोर्ट लेते हुए साथ में फिर चल जाइएगा एक्सरे के पास। एक्सरे वहाँ पर भी रिपोर्ट बन जाएगा। मतलब इस तरह से 2 घंटा के अंदर में हो जाएगा सब। और फिर जा कर के आप जहाँ पर आप रिपोर्ट किए थे, कोई ग्रुप बी वाले लड़के 21 में और ग्रुप ए वाले लड़के नीचे में, तो इनको जा कर के आप अपना जो भी रिपोर्ट है वो अटेंडेंस को दे देना है। उसके बाद में फिर डॉक्टर जब आएंगे, क्योंकि इस टाइम डॉक्टर नाश्ता करने के लिए चल जाते हैं। डॉक्टर जब आएंगे तो आपका रिपोर्ट ओके देखेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में फिर आपको फंडस टेस्ट के लिए भेजेगा। फंडस टेस्ट में आपको आई में ड्रॉप डालेंगे और बोलेंगे कि आप आधा घंटा रहिए, ऐसे ही आँख बंद करके। अगर आपको एकदम आँख नहीं खोलना है, आँख खोलना ही नहीं है।
आँख मत खोलिएगा। और उसके बाद में फिर आपको आधा घंटा जैसे ही होगा फिर बुलाएंगे, एक मैडम आएंगी, वो बुलाएंगे आप लोग को। और फिर जाके अंदर में पहले वो टॉर्च मार के देखेंगे आँख में कि जो फंडस वाला जो आई ड्रॉप है वो अच्छी तरह से डाइल्यूट हुआ है कि नहीं। जिसका अच्छी तरह से डाइल्यूट हो, इसीलिए आपको आँख बंद रखना है। डाइल्यूट हो, उसके बाद चेक करने के बाद फिर एक सिर पे वो मशीन लगाएंगी और आपको आँख चेक करेंगे कि इसमें से सर्जरी वगैरह है या नहीं है। वो चेक करने के बाद आपको फिर बाहर बैठा दिया जाएगा। बाहर बैठाने के लिए फिर आपको डॉक्टर बुलाएगा, आपका सारा रिपोर्ट वहीं पर रहेगा। इस तरह इतना टाइम तक ब्लड रिपोर्ट और यूरिन टेस्ट वाला भी आ गया होगा। अगर किसी को यूरिन कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगा तो डॉक्टर साहब वहाँ पे बोल देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये टेस्ट बाहर से या फिर यहीं पर, ये जो भी हो, किसी किसी को बाहर भेज रहा है, किसी को वहीं पर करवा रहा है। तो उस तरह बोलेगा कि किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि आप घर जाइए, और घर भेज दिया जाएगा तो मतलब समझिए आप फिट है, पैनल में नाम आ जाएगा। और मेरा भी एक ही दिन में हो गया था, तो हमको भी घर भेज दिया था, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं किया था। और बाकी रहा मैसूर और हुबली का बात, तो मैसूर और हुबली में मिनिमम 2 दिन लग रहा है वहाँ पे। मिनिमम वहाँ पे 2 दिन लग रहा है, लेकिन बेंगलोर डिवीज़न में एक ही दिन में हो रहा है। और वहाँ का स्टाफ वगैरह सब सपोर्टिव है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं करता। बस आपको जो जितना बोला जाए उतना करिएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। और बीपी टाइम थोड़ा नॉर्मल रहिएगा, अच्छा रहेगा। और एक बात और, डीवी टाइम आपको शर्ट पहन के जाना है। मेडिकल में आप टी शर्ट भी पहन के जाइएगा, ट्राउज़र भी पहन के जा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीवी टाइम आपको शर्ट पहन के ही जाना है। नहीं तो फिर वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपको, बोले परेशान करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। बस भगा तो नहीं सकते हैं, इतना मेहनत करके गए हैं सब लोग, बस यही है। और और कुछ मुझे याद आएगा तो फिर मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस वीडियो पूरा देखिए वीडियो, आपको हर डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।